हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल स्टडी लीग। फ्रेंड्स, मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बीपीएससी 70 मेंस को लेकर के। ठीक है, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं है कि क्या करना है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा सहज महसूस होगा। ठीक है, और उसके बाद आप आराम से कर लीजिएगा। देखिए, पहला स्टेप 1 में जो है सो आपको लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा तो फिर आपको फ़ी पेमेंट के लिए बोला जाएगा। ठीक है, जैसे आपका फ़ी जो है पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो फिर सेकंड स्टेप मतलब थर्ड स्टेप पे फिर से आपका लॉगिन हो जाएगा। अब जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो फिर से स्टेप 4 में आपका फॉर्म अप्लाई होगा। फॉर्म अप्लाई में जो है सो आपसे सबसे पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जैसे ही आप चूज़ कीजिएगा फिर सेकंड में आपका जो है सो नेक्स्ट जो है वो फिर पोस्ट प्रेफरेंस के लिए भरने के लिए बोला जाएगा। जैसे आप पोस्ट प्रेफरेंस भरिएगा तो भरने के बाद फिर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने दिया जाएगा। उसके बाद फिर जो है सो आपका फिर पेज प्रीव्यू होगा। उसके बाद जो है सो आपका फिर लास्ट में सबमिट कर देना है। ठीक है, बस यही है। आपको मैं बता दूं कि इसमें आपने पीटी में जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है, पीटी में, तो पीटी में जो भी आपने अपना डिटेल दिया है वही सेम टू सेम जो है सो आपको इस फॉर्म में फिर से देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी तरह का आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, आप इतना ध्यान रख लीजिए, आपको एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि जो आपका फॉर्म में जो प्रायोरिटी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर फॉर्म में 1 to 7 जो है वो पुट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर एक कॉलम रहेगा इस तरह से। अब जैसे कि फर्स्ट में अनुमंडल पदाधिकारी है, वरीय उप समाहर्ता, बिहार प्रशासनिक सेवा 1 लिखा हुआ है। तो और उसके बाद सेकंड में जो है आपका पुलिस उपाधीक्षक। ठीक है, यानी डीवाईएसपी का पोस्ट। अगर मान लेते हैं अगर आप पुलिस उपाधीक्षक को 1 में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 लिखिएगा और ऊपर में 2 लिखिएगा। ठीक है, और फिर जिला समादेष्टा मान लेते हैं आप इसको 4th में रखना चाहते हैं तो 4th रखिएगा, और काराधीक्षक को आप तीसरा में रखना चाहते हैं तो 3rd। इस तरह से आपको मतलब इस तरह से फुलफिल करना भरना पड़ेगा। ठीक है, मैं बस आपको बतला दे रहा हूँ कि किस तरह से क्या करना है। बाकी जो है आपको सोच समझ के पोस्ट प्रेफरेंस भी भरना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर जो है सो आपको क्या क्या फॉर्म में अटैच करना होगा तो देख लीजिए। यहाँ पर आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट जो है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पर। फिर अगर आप बीसी और ईबीसी कैटेगरी से है तो आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी से तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट करना पड़ेगा। और फिर अगर एससी एसटी के लिए लोग को फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस जो हो गया इनकम और एसेट सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर किसी तरह का डिसेबिलिटीज़ है तो उनके लिए फिर यहाँ पर एक सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है सो आपको अगर आप इन केस फ्रीडम फाइटर हैं, जो ग्रैंडसन है तो या डॉटर हैं तो वो सर्टिफिकेट फिर यहाँ पर लगेगा। उसके बाद फिर जो है आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। एज रिलैक्सेशन एक सर्टिफिकेट डिमांड कर रहा है। फिर फोटो आईडी प्रूफ सबके लिए है तो यहाँ सबको ही को लगेगा। ठीक है, अगर आपका आधार है पैन कार्ड है तो आप अपने अपने जो मतलब दिया है फॉर्म में अप्लाई करते समय वही आपको यहाँ पर उसका पीडीएफ में देना पड़ेगा। ठीक है, एक्स सर्विसमैन एनसीसी कैडेट सर्टिफिकेट वो आपको फिर देना पड़ेगा। ठीक है, बस यही है। तो अब आप फॉर्म भरिएगा तो सोच समझ के भरना है। ठीक है, उसके बाद भरने के साथ साथ ही फिर आपको यहाँ पर कुछ नहीं फिर करना है, बस आपका यही लास्ट है। और बस यही 3 जो चीज़ है आपको यहाँ पर खाली करना है, फॉर्म में अप्लाई करना है। बाकी जो है सो फिर आपको किसी तरह का नहीं मिलेगा मेंस में। ठीक है, और आप पुराना जो भी एजुकेशन वगैरह है या फिर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपने दिया है कुछ भी चीज़, वो आपने पीटी में जो चीज़ दिया है बस वही सेम टू सेम इसमें आपको फॉर्म में देखने को मिलेगा, पहले ही से भरा हुआ मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, फिर सबमिट कर देना। फिर जब सबमिट कीजिएगा तो वही आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको रख लेना है। और हाँ, आपको फिर मतलब पोस्ट ऑफिस में भी इसको सेंड नहीं करना है, मतलब भेजना नहीं है। ठीक है, पहले था कि भेजना पड़ता था फॉर्म भरने के बाद फिर उसका हार्ड कॉपी निकाल के फिर साइन उन करके फिर आपको जो है सो बीपीएससी ऑफिस में जो है सो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना पड़ता था, लेकिन इस बार वैसा नहीं है। ठीक है साथियों, तो बस यही है और कुछ नहीं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।